सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देश की सच्चाई नया प्रेम कथा है लाई। जी हाँ, प्रेम नगर की प्रेम कथा। बड़ा हंगामा होता है साहब। लव जिहाद, हिंदू ने मुसलमान को रख लिया, मुसलमान ने हिंदू को रख लिया और ना जाने क्या क्या होता है। लेकिन साहब, जब आप इसके करीब जाएंगे तो पता चलेगा वाकई प्यार तो अंधा होता है। और यहाँ धर्म के नाम पर जिनकी भी एंट्री होती है उनका अपना धंधा होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रेम नगर में, जी हाँ, प्रेम नगर थाने की घटना बता रहा हूँ, जहाँ सैफुन्निसा नाम की एक लड़की अपना आप बीती सुना रही है, बता रही है कि 10 वर्षों पूर्व उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, जी हाँ वही उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इस्लामी रीति रिवाज से समीर नामक लड़के से उसका विवाह हो गया। और विवाह के बाद समीर दिल्ली आ गया और दिल्ली में आकर वो ड्राइवरी करने लगा। जी हाँ, एक किसी बड़े गोडाउन में ट्रैक्टर का वो चालक के है और चालक के रूप में वहाँ वो काम करता है। लेकिन इसी बीच समीर के जीवन में एक लड़की प्रवेश करती है जिसका नाम राधा या राधिका बताया जाता है। सैफुन्निसा कहती है कि मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने राधिका को समझाने की कोशिश की कि समीर शादीशुदा है, मैं उसकी पत्नी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और शादी के 10 साल पूरे हो गए हैं और तुम इसके जीवन में जहर मत घोलो, क्योंकि प्यार का जहर भी जहर ही होता है जो कभी कभी समाज और धर्म को भी अपने चपेटे में ले लेता है। लेकिन यहाँ कुछ और नक्शा है। यहाँ सैफुन्निसा दर दर भटक रही हैं, न्याय की गुहार कर रही हैं और जब वो पुलिस स्टेशन जाती हैं तो दिल्ली की पुलिस, प्रेम नगर थाने की पुलिस ये कहती है कि भाई लड़की और लड़का राजी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन यही अगर उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक शायद बवाल मच गया होता। सैफुन्निसा न्याय की भीख मांग रही हैं, दर दर भटक रही हैं, राधिका को समझा रही हैं, पर राधिका कह रही कि तुम तलाक ले लो, 10 लाख रुपए तुम्हें मैं दिला देती हूं, लेकिन समीर को मैं नहीं छोड़ सकती। बाकी कहानियों के पीछे देश की सच्चाई के संवाददाता लगे हैं, सारी कहानियां आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अभी आप सैफुन्निसा के उस बयान को सुने, और सुने ही नहीं बल्कि आप सुनने के बाद ये सोचें और लोगों को बताएं कि वो लोग जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं और लव जिहाद के नाम पर पूरे देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, अब वो बताएं कि इस लव जिहाद में राधिका मुजरिम है, सैफुन्निसा मुजरिम है या समीर मुजरिम है। समीर अप्रत्यक्ष रूप से ये बात सामने आई है कि कथित तौर पर समीर का ये बयान अपनी पत्नी के सामने कि मैं तो छोड़ना चाहता हूं राधिका को, लेकिन राधिका मुझे थ्रेट करती है कि तुम अगर हमसे शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हें किसी ऐसे मुकदमे में फंसा देंगे कि ज़िंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहोगे। बस इसी डर से समीर राधिका के पीछे पीछे लट्टू बना घूम रहा है। सुनिए ज़रा इस दुखियारन की दास्तान जो सैफुन्निसा स्वयं कैमरे के सामने बोल रही है। आप ये बताइए, सबसे पहले नाम क्या आपका? मेरा नाम सैफुन्निसा है। अच्छा, क्या मामला क्या है ये बताइए। मेरा मामला ये है कि मेरा आदमी दूसरी लड़की के साथ रहता है, मेरे साथ मार पिटाई करता है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं एक बच्चा लेके मैं रोड पे इधर उधर भटक रही हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। बस मैं ये हेल्प चाह रही हूँ। वो लड़की मेरे पीछे, मेरे को लड़की ने सिपे में मारी है। कौन लड़की है वो लड़की ऐसे पता नहीं, कोई कितना राधा नाम है, कोई कितना राधिका, मुझे सही से नाम वगैरह नहीं पता है उसका। फिर भी लड़की मेरे पीछे पड़ी है, बिहार की रहने वाली है। आपके आदमी का क्या नाम है? मोहम्मद समीर नाम है। मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर। हाँ। और लड़की का नाम राधा, मतलब? हाँ, ऐसे बताती है, वो सही से नहीं पता है, फिर भी राधा बताती है। मतलब गैर मुस्लिम है वो? हाँ वही। कभी बात हुई आपकी लड़की से? हाँ, मेरे से बहुत पहले, मेरे से 1 महीने से बातचीत उसकी चल रही है। उसने मेरा क्या बोलती है?
लड़की मेरे को मारने की धमकी देती, कहती मैं इस पे रहूँगी, तू तू अपना तलाक ले ले, 10 लाख रुपए मैं तेरे को दिलवाऊंगी और इससे ज़्यादा नहीं। मैंने तलाक के लिए राजी नहीं हुई, तू मेरे को कह रही मैं 4,000 रुपये में खर्चा दिलवाऊंगी। 4,000 में कुछ नहीं होता, मेरे पे बच्चा है, मैं बच्चे के कहाँ से देखूंगी। आप पुलिस स्टेशन गई थी? हाँ, पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस स्टेशन में कल भी मैं पकड़वाई, 100 नंबर पर कॉल करी, फिर उन्हें पैसे लेके फिर छोड़ देते हैं पुलिस वालों। हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो बताया कि भाई ये हिंदू लड़की कैसे मुसलमान के साथ रह रही है? नहीं, कोई ऐसा कोई रोक ही नहीं लगाया। पुलिस वाले कहते तुम लोग में तो हो जाती है शादी, कोई सी भी शादी कर सकते। हिंदू में तो नहीं होती है ना? हिंदू में नहीं होती, लेकिन मुसलमान तो कर सकते हैं, कह रहे हैं उसकी मर्जी, हम नहीं कुछ कर सकते। लड़का लड़की राजी हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मेरी शादी का 10 साल हो गया, मैं कहाँ जाऊँ। लड़की के घर वाले कहाँ के हैं? सर मुझे नहीं पता सर, पता चला है उसका बाप नहीं है, उसकी माँ अपना ऐसे इधर उधर पेट पाल रही है। तो आपकी लड़की से सीधी बात नहीं हुई कि तुम क्यों आए शादीशुदा? नहीं, मैं तो उससे बहुत अच्छे से मैंने बातचीत करी, मैंने उसे समझाया, कह रही मेरा इससे प्यार हो गया, मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती, आपको मैं तलाक दिलवा दूंगी, मैं 10 लाख रुपए दिलवा दूंगी। मैं राजी नहीं हुई, मैं तलाक नहीं लेने की राजी नहीं हूँ, मेरा पति मुझे चाहिए बस। आप उसी के साथ रहना चाहते हो? हाँ, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। पति क्या कहता है आपका? पति अभी डर के मारा, वो कह रही मैं रेप केस में फंसा दूंगी। पति इसके वजह से पति कुछ मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा, कह रहा मैं ना शादी हूँ ना शुदा हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर लगता है इस लड़की से, ये मुझे रेप केस में फंसा देगी। इसके वो डर के मारे से मतलब कुछ कर नहीं पा रहा है वो। तो कैसे बचाएंगी फिर पति को? अब वो तो पुलिस वाले के हाथ में है, जैसा हो करना है वो तो पुलिस वाले करेंगे, मैं तो उसमें अब कुछ नहीं कर सकती। पुलिस वाले ने आपसे क्या कहा जब गई थे? पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा कि मैं इसको जेल भेज दूंगा, जेल भेजा ही नहीं, छोड़ दिए। और समाज में गई कहीं आप? समाज में तो कहीं गई थी तो कोई सुनने का राजी ही नहीं रहता भैया, उसी का सब कोई सुनता है। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा खत्म हो गया था, 2 बच्चे मेरे पे हुए हैं। एक ही बेटा है? हाँ, एक बेटा, एक लड़की खत्म हो गई है। देखा ये गोद में लेके आया। कै साल का है ये लड़का? ये लड़का 2 साल का है। 2 साल का? हाँ। तो वो अभी आपको जो घर से निकाल दिया तो उसको पता नहीं बेटे का आपका खर्च उर्च कैसे चलेगा? नहीं, बस ऐसे घर से गांव से लिखवा के आया है मम्मी पापा से, पर मेरी अभी साइन वाइन नहीं करवाया, कह रहा मैं यहाँ तेरे को कुछ नहीं दूंगा, गांव में जो कार्रवाई करनी है गांव से कर ले, पर यहाँ तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा। तो आप क्यों नहीं गांव से कार्रवाई चाहती है? गांव से ये दिल्ली में रहेगा तो मैं कार्रवाई में कौन आएगा यहाँ पे दौड़ दौड़ के, मैं यहाँ से कार्रवाई करूँगी। गाँव में नहीं रहता ना, ये यहीं पे रहता है, ये 10 साल से यहीं रह रहा है। लड़का काम क्या करता है? ड्राइवरी करता है, ट्रैक्टर चलाता है। अच्छा, ट्रैक्टर चलाता है? हाँ। कहाँ? ये दीपक सरिया वाले के पास चलाता था, पर अब निकाल दिए हैं उसको। अच्छा, किराड़ी नहर पे जो है? हाँ। चलिए, एक बार पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैकुनिसा है। कहाँ पीछे कहाँ से हैं गांव? ईपी सुल्तानपुर, लखनऊ के आगे। यहाँ का कै साल से उस पति के साथ दिल्ली में थे? मैं पहले मतलब 2-3 साल पहले आई, जब से मेरा लड़का हुआ मैं पहली बार आई हूँ। 2 साल पे मतलब पति के साथ मतलब नहीं रह पाती, मतलब बच्चा मेरा गांव में छोटा था ना, तो वो बोलता था कि तुम गांव में रहो, मैं पैसे भेज रहा हूँ, तो मतलब 2-3 हज़ार रुपये दे देता था। मुझे ये नहीं पता कि इसका चक्कर, बोला मैं कमा रहा हूँ, मैं तुझे खर्चा दे रहा हूँ, आराम से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाँव जाता नहीं था? नहीं, गाँव जाता था, ये गांव जाता था, 7-8 महीने में जाता था, जल्दी जल्दी नहीं जाता। फिर इसके भाई सब लोग रहते थे ना, मुझे इतना भरोसा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी जेठानी भी रहती है, 2 बच्चे लेके रहती है, मैं सोचा कि सर परिवार सब हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। आपके घर वाले भी कह रहे हैं दिल्ली में ही निपटो? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। आपके घर वाले क्या कर रहे हैं, वहीं दिल्ली में ही निपट लो, गाँव नहीं आओ? हाँ, कहते हैं गांव से कार्रवाई करो, तुम गांव में रहो, मैं यहाँ रहूँगा, मैं इस लड़की के साथ रहूँगा।